हाय सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के इस कैनवा वेबिनार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने कैनवा के बिगिनर कोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ और बहुत सारी चीजों को आपने सीखा है कि कैनवा किस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज का सेशन हम लोग इतना खास बनाने वाले हैं क्योंकि आज के सेशन में ना सिर्फ हम उन बिगिनर वाले पार्ट को कवर करेंगे बल्कि उससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड जाएंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे और कैनवा की एडवांस दुनिया में कदम रखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कैनवा से आप आई मीन यूजुअली अगर बात किया जाए तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि कैनवा से आप अपने फेसबुक के लिए पोस्टर बना सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए पोस्टर बना सकते हो, राइट, और या फिर यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी कैनवा एक ऐसा ओशन है जिसे मैं बोलूंगा, एक महासमुद्र है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। वन स्टॉप शॉप अंडर दिस सिंगल रूफ। मतलब एक ही जगह आपको वो तमाम सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको सोशल मीडिया पे अपनी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैनवा के एक ऐसे खूबसूरत पहलू की जिसमें जैसे बहुत कम लोग इसको लेकर जागरूक हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कैनवा की उन सारी चीजों को यूज कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है सिर्फ सोशल मीडिया के पोस्ट तक ही सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन कैनवा से आप यकीन करोगे ऐसी ऐसी चीजें को भी आप कर सकते हो जिसको शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या ये पॉसिबल था कैनवा से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के लिए, चाहे वो फेसबुक के लिए आपको रील बनानी हो, स्टोरीज बनानी हो, वो सारी चीजें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए रील बना सकते हैं, एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं। किसी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो कैनवा आपको उसमें लगेगा। किसी वीडियो का बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है तो भी आप कैनवा यूज कर सकते हैं। अगर आप YouTube के लिए थंबनेल बनाना चाहते हो तो वो तो आप कैनवा के थ्रू बना ही सकते हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटर हो, अफिलिएट मार्केटिंग में हो, या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो और वहां पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है अपने किसी कस्टमर को या फिर मैनेजमेंट को, तो वहां पे बिजनेस प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जी हाँ, कैनवा से आप बिजनेस प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। मॉकअप्स की बात करें तो मॉकअप भी बना सकते हो। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कैनवा से वेबसाइट बनाना। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी खुद की वेबसाइट हो? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी खुद की अपनी एक वेबसाइट हो? मैं जानता हूं कि जब आप एक बिगिनिंग फेज में होते हो अपनी लाइफ की, अपने करियर की, तो वेबसाइट को ओन करना आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है कि आगे चलकर मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगा। जब मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, जब मेरे पास कुछ अमाउंट आ जाएगा, फिर मैं एक अच्छी सी वेबसाइट डेवलप करवा लूंगा। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं आपको आज ये बता दूं कि बॉस, आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल या बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट बना सकते हैं। कितने लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अभी बनाना चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो फ्री में वेबसाइट बनाना चाहते हैं? बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री में क्या आप वेबसाइट बना सकते हो? जी हाँ, तो कैनवा है तो मुमकिन है, कैनवा है तो पॉसिबल है। कैनवा से आप अपनी फ्री की वेबसाइट भी बना सकते हो। आज इस सेशन को हमने बहुत ही खास स्पेशल इसलिए बनाया क्योंकि कैनवा से आज हम स्पेशल चीजों को सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी कैनवा की वेबसाइट यहाँ पर बनाने वाले हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मॉकअप्स की बात करेंगे, इसके अलावा तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं इस सेशन को आगे लेके चलूं, मैं चाहूंगा कि अगर आपको मेरा डेस्कटॉप अगर आपको विजिबल है, कोई भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, परफेक्ट, ओके। तो देखिए, आज का जो वेबिनार है, ऑब्वियसली थैंक्स टू स्किल सेट कि हमने यहाँ पर एक इस एडवांस वेबिनार को यहाँ पर आज हम होस्ट कर रहे हैं और आज हम बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हैं। जैसा मैंने इस प्रेजेंटेशन में आप देख पा रहे हो कि अगर आप अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग के तौर पे प्रमोट करना चाहते हो, बहुत सारे लोग होते हैं अफिलिएट मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी और उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग में कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग एक बेहद अहम रोल प्ले करता है। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग को प्रमोट करना चाहते हैं तो कैनवा आपको जरूरत पड़ेगी और आपने सही वेबिनार पे क्लिक किया है। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो यहां पर भी आपको कैनवा की जरूरत पड़ेगी, आपने सही वेबिनार में एंटर किया है। अगर आप कल को अपना एक करियर बनाना चाहते हो कि मैं कैनवा ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे एक फ्रीलांसर बनना चाहता हूं, या फिर मैं किसी कॉर्पोरेट में एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे ज्वाइन करना चाहता हूं, जॉब लेना चाहता हूं, तो उसके लिए भी आज का सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और बहुत सारे लोग, जैसा मैंने बात करी, डिजिटल मार्केटिंग में है, या बहुत सारे लोग जिनको फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ना है और वो अलग अलग कस्टमर्स के लिए प्रमोशनल मटेरियल्स बना सकते हैं कैनवा के थ्रू, और अच्छी खासी इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं तो तकरीबन 20,000 रुपए से लेकर 50,000, 70,000 रुपए पर महीना एक साइड इनकम के तौर पे आप कैनवा से जनरेट कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। तो है ना कमाल की बात। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना
करियर बनाना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, उनके लिए भी आज का वेबिनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वेबिनार में हम क्या क्या कवर करेंगे? आज के वेबिनार में हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो ये कि मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आज आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो कैनवा से, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी जानते हो राइट कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए कोई अगर आप एक जनरल परसेप्शन ये है कि अगर आप मैंने बहुत सारे लोगों से सर्वे भी किया है, कोई कहता है जी 20,000 रुपए लगेंगे, कोई कहता है जी डिपेंड करता है हम क्या क्या फंक्शनैलिटी अपने वेबसाइट पे लाना चाहते हैं। तो कोई कहता है कि भाई 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए लगेगा, कोई कहता है 70,000 लगेगा, 30,000 लगेगा, 20,000 रुपए। मैं कहता हूँ फ्री में वेबिनार, आप अपने करियर के बिगिनिंग फेज में हो बॉस, आपको इतना सारा पैसा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में अपनी वेबसाइट बना सकते हो, अपने कस्टमर को राउट कर सकते हो, अपनी प्रमोशन और एसईओ और बहुत सारी चीजें भी आप इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं और कैनवा टूल के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से आप अपनी फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने आपको एक कैनवा का होम पेज पे मैंने लॉगिन किया है। और जैसे आप देखो, कैनवा के लिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लैपटॉप आपके पास नहीं है, डेस्कटॉप आपके पास नहीं है, या टैबलेट आपके पास नहीं है, सिर्फ स्मार्टफोन भी अगर आपके पास है ना, तो भी आप कैनवा यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है सर इसके लिए तो हमें डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए या टैबलेट चाहिए, बड़ी स्क्रीन का कुछ सिस्टम चाहिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल भी यूज करते हो बॉस, तो मोबाइल से भी स्मार्टफोन के थ्रू आपको केवल और केवल इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, दैट्स इट। अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये मैंने वेब ब्राउजर में लॉगिन किया है लैपटॉप के थ्रू, तो आपको इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन सेम चीजें, सारे टूल, सारे फंक्शनैलिटी आपको मोबाइल में भी मिलता है। मोबाइल की एप्लीकेशन आती है, प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। जब आप लॉगिन करेंगे तो नीचे 3 मेन्यू दिखाई देंगे। मेन्यू वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, जिसपे मेन्यू लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट वाले जितने भी टूल है ना, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ऊपर आपको कुछ एक मेन फंक्शनलिटी दिखाई देगी। तो सारी चीजें कमोबेश आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिसको आपको लगता है कि खर्च करना पड़ेगा। मेरे को 1 सेकंड दीजिएगा। ऑलराइट, सो इसको हम थोड़ा देखेंगे कि किस तरह से आज हम वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। देखो, ये हमारा एक फ्रंट पेज है। जैसे पहली बार आप कैनवा के अंदर लॉगिन करते हो, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। अब वेबसाइट को अगर आपको बनाना है, तो वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत जगह आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन तो ठीक आपके सामने ही दिख रहा है, जहां पर आप देख सकते हो वेबसाइट का एक ऑप्शन है। मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं अगर तो मैं एनोटेशन ऑन करूंगा। आप लगता है लिंक भेजें, ओके, तो ये देखिए, यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा मेरा माउस का मूवमेंट। यहाँ पर एक वेबसाइट का एक ऑप्शन इन फ्रंट में आ दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे वेबसाइट, तो भी आपको वेबसाइट के लिए बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। इसके लिए टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना होगा। वेबसाइट आप टाइप करेंगे, आपको बहुत सारे वेबसाइट के यहाँ पर क्लिक करते ही बहुत सारे टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। और फिर एक तीसरा ऑप्शन है डिजाइन स्पॉटलाइट। अगर आप वेब पे हैं तो डिजाइन स्पॉटलाइट में आप जा सकते हो। इसके अंदर आपको जैसे ही आप होवर करोगे, बहुत सारे इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वेबसाइट। आप इस पे भी क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट के टेम्पलेट्स में जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्लिक कर दिया है। अब आप देखोगे ये मेरे को वेबसाइट के टेम्पलेट पे लेके जा रहा है, क्रिएट कैनवा वेबसाइट। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आप बहुत तरह के टेम्पलेट अब आपको लेफ्ट साइड में अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हम कैनवा के एडिटर मोड में चले गए। ओके, तो आप नीचे देखोगे बहुत तरह के आपको यहाँ पर वेबसाइट के टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। इसमें एक और चीज आप नोटिस करोगे कि जब भी किसी टेम्पलेट के ऊपर आप अपने माउस को लेके जाओगे, इसके अंदर कुछ स्लाइड्स आपको मिलेंगी, कुछ पेजेस मिलेंगे, राइट। हर एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। एक होम पेज होता है, फिर नीचे और भी सेक्शंस होते हैं, फिर कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन होता है, बहुत तरह के सेक्शन होते हैं। अब देखोगे आप यहाँ पर माउस रखोगे तो सारे टेम्पलेट आपको खोल खोल के देखने की जरूरत नहीं है। आप बस माउस यहाँ पर होवर करोगे, वो सारे टेम्पलेट आपको दिख देंगे। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या ये आपके उसके लिए जरूरी है। देखो, किसी भी वेबसाइट को देखो बनाने से पहले ना, मैं आपको कुछ सैंपल वेबसाइट
पे लेके चलता हूँ, सैंपल वेबसाइट पे लेके चलेंगे और उससे एक आइडिया लेंगे कि जब हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे तो क्या क्या चीजें मैंडेटरी चीजों में आती हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें आप किसी भी वेबसाइट पे रख सकते हो, लेकिन मैंडेटरी चीजों में क्या क्या आती है ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो हमें खास ध्यान क्या रखना है कि वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि हर एक बंदा आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी वेबसाइट का एंड गोल, एंड रिजल्ट यही होता है कि किस तरह से आप उसको सेल को जनरेट कर सकते हो। या आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, या आप किसी सर्विसेज को बेच रहे हो, या आप अपने खुद को ब्रांड एज ए बेच रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आपका जो पर्पस है वेबसाइट का वो सेल है, चाहे वो लीड को जनरेट करना हो या फिर किसी भी फॉर्म में हो, अल्टीमेटली सेल को ही जनरेट करना है। और सेल को जनरेट करने के लिए आपको अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, और आप उसको एक आसान तरीके से नेविगेशन दे सके कि बॉस कहां पर क्या सारी चीजें हैं, उसको पजल ना हो, वो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, और सीधे आपके एंड रिजल्ट तक वो धीरे धीरे पहुंचे। वो फनल बनानी होगी, और ये फनल पॉसिबल है जब आपको एक आइडिया होगा कि किस तरह से वेबसाइट का एक स्टैंडर्ड लुक होता है। एंड आई नो कि आपने बहुत तरह की वेबसाइट पे विजिट किया है, लेकिन अब हम किसी भी वेबसाइट को आप देखेंगे तो उसको दूसरे एंगल से देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें खुद की अपनी वेबसाइट बनानी है। तो चलिए कुछ सैंपल वेबसाइट को उठाते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, हमारी खुद की वेबसाइट है स्किल टेक। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी ब्रांडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एक लोगो यहाँ पर है, एक ऐसा यहाँ पर बार सी बनी हुई है, उसके ऊपर यहाँ पर होवर करने पर कुछ सेक्शन दिए हैं, जैसे कार्ड का सेक्शन है, आप शॉपिंग करने के बाद सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, जो भी आप बेच रहे हो वो यहाँ पर ऐड कर सके बंदा, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन हो कि उसको नेविगेशन के लिए उसको एक इजी ऑप्शन मिल जाए। ऊपर ही कोर्स पे क्लिक करेगा तो हर एक सेक्शन के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। सर्च फॉर कोर्स, यहाँ पे एक सर्च बार भी आप दे सकते हो। लॉगिन का विंडो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लॉगिन कर सकते हो। कुछ और वेबसाइट पे अगर हम बात करें, किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करोगे, लेट्स से मैं कैनवा की ही वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, तो आप कैनवा की अगर वेबसाइट देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, एक तो ब्रांडिंग के लिए लोगो आपको चाहिए, जो कि लेफ्ट या राइट में, ज्यादातर लेफ्ट साइड में वो आप एम्बेड करोगे। फिर एक ऊपर एक पट्टी सी आप दिख रही है यहाँ पर आपको, जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए, तो कुछ ऐसे ही आपको अपने एक नेविगेशन ऑप्शन आपको बना के रखना है, ताकि आपका यूजर जब भी आपकी वेबसाइट पे लैंड करे उसको वो सारी चीजें इजिली अवेलेबल हो, उसको कंफ्यूजन ना हो, उसको दिक्कत ना हो आपकी वेबसाइट को ब्राउज करने में और समझने में। तो देखो, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए एंड में हम किस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, एंड में हम इस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि किसी भी अगर आप वेबसाइट को बनाते हो ना, तो सबसे 4 चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन, आपको आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है, जो आपका प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, उससे रिलेटेड आपका एक थीम होना चाहिए, यानी कि आपका जो टेम्पलेट होना चाहिए, जो भी आप इनमें से टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे वो आपके कंटेंट से मैच करता हुआ। नंबर 2, होम पेज सब इसलिए दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे अट्रैक्ट वो करता है कि आपने एक अच्छा टेम्पलेट तो सेलेक्ट कर दिया, लेकिन अगर होम पेज अट्रैक्टिव नहीं है ना, तो आपका जो ट्रैफिक है वो वहां पर रुकेगा नहीं, वो वहां से किसी और वेबसाइट पे डाइवर्ट हो जाएगा। उसे लगेगा ये वेबसाइट हल्की है, उसे लगेगा ये वेबसाइट अच्छी नहीं है, उसे लगेगा कि वेबसाइट सो काइंड ऑफ थिंग है। तो आपका होम पेज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि होम पेज अगर आपने अट्रैक्टिव बना लिया ना, तो आपका जो ऑडियंस है जो आपकी वेबसाइट पे लैंड किया है, वो बाकी पेजेस को देखने के लिए तैयार होगा, अदरवाइज वो वहीं से स्किप होकर किसी और वेबसाइट पे। तो दूसरा मैंने क्या बताया, होम पेज आपका बहुत जरूरी है। तीसरा मैंने बताया कि नेविगेशन बार, यानी कि जहां जो ऑप्शन आप दे रहे हो, क्या बटन ऐड कर रहे हो, कितना यूजर फ्रेंडली बटन्स बना रहे हो, इंटरनल लिंक उसमें ऐड किया है नहीं किया है, एक्सटर्नल लिंक उसमें ऐड किया है नहीं किया है, नेविगेशन बार किस तरह से एडजस्टमेंट आप कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली उस वेबसाइट को जब आप पब्लिश करोगे कि किस तरह से आप उसको पब्लिश करना है। तो ये 4 पहलुओं पे आज हम टच करेंगे। नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में इस कंप्लीट सेशन को करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका सारा फोकस इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये सीखना आपको नेक्स्ट 15 से 20 मिनट अगर आप करेक्ट होते हो तो ये आपको अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने में आज ही मदद करेगा, और कल से आप किसी वेबसाइट के ओनर हो। जरा सोच के देखो, आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप बोलते हो कि भाई आप उसको कॉन्टैक्ट करते हो किसी प्रोडक्ट के लिए, वो बोलता है कि भाई ठीक है मेरे को डिटेल भेज। अब आप किसी XYZ वेबसाइट का रेफरेंस देना चाहोगे या खुद की वेबसाइट का रेफरेंस देना चाहोगे, बहुत बड़ी ब्रांडिंग और बहुत आपको आपका लेवल जो है अचानक से बढ़ जाता है जब आप बोलते हो कि ये मेरी खुद की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सामने वाला अगर आपको हल्का भी समझ रहा है ना, आपकी एज के हिसाब से या आपके टोन के हिसाब से, आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो भी वो एक बटले झटके में आ जाएगा
क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज भी अपनी वेबसाइट को ओन करना एक बहुत छोटी बात नहीं है। एक अच्छी ब्रांडिंग आपको स्टैब्लिश करता है, और जो आपको हल्के में ले रहा है ना, वो कहेगा और बॉस उसके पास तो खुद की वेबसाइट है यार, इसको जरा देखते हैं क्या है, तो अब आपको सीरियसली भी लेगा। ठीक है, तो बहुत ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से और कॉन्फिडेंस के पर्सपेक्टिव, दोनों ही पर्सपेक्टिव से जरूरी है कि आपके पास खुद की अपनी एक वेबसाइट हो। और यहाँ हम फ्री वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं कैनवा के थ्रू। तो चलिए एक किसी टेम्पलेट को हम पकड़ते हैं, एक किसी खास स्पेसिफिक टॉपिक को यहाँ पे नहीं लेंगे, फिर भी मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस से गो थ्रू कराऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। आपको ये आइडिया तो हो गया कि यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ द टेम्पलेट्स आर अवेलेबल। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से आप कोई भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। चलो एक सैंपल के लिए मैं एक वेबसाइट यहाँ से पिक कर लेता हूँ। लेट्स से मेरा जो प्रोडक्ट है वो मोबाइल का है या लैपटॉप का या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का है, तो उससे रिलेटेड मेरे को ये कुछ दिख रहा है। मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट उठाऊंगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब आप देखोगे बोल रहा है अप्लाई 6 पेजेस। आप यहाँ 6 के 6 पेजेस ले सकते हो, क्योंकि किसी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होंगे। और यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 6 ही पेज की वेबसाइट बनाओगे। इसका मतलब ये है कि 6 पेज का तो सैंपल है, आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो अनलिमिटेड पेजेस में। तो आप अनलिमिटेड पेजेस की वेबसाइट भी बना सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं। तो चलो मैं एक बार सारे पेजेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अभी मैंने सारे पेजेस को यहाँ पर क्लिक कर लिया। ओके, तो आई होप आपको मेरा स्क्रीन अभी विजिबल हो गया होगा और आप देख पा रहे होंगे। अभी इस बार को मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ओके, ऑलराइट। तो ये देखिए पहला पेज जो है, ये इसे हम बोल रहे हैं होम पेज। और अब इसको हम सबसे पहले हमने अपना होम पेज को सेलेक्ट कर लिया। दूसरा हमने क्या बात करी थी कि टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लिया। दूसरा हमने बात करी थी होम पेज। तो ये आपका जो पहला पेज है दैट इज कॉल्ड योर होम पेज, क्योंकि जैसे ही वेबसाइट आपकी ओपन होगी सबसे पहले ये चीज विजिबल होने वाली है, ये वाला पेज विजिबल होने वाला है। तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको सैंपल के तौर पर बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लोगो चाहिए और एक ऊपर चाहिए पट्टी। पट्टी मतलब एक स्पेस चाहिए जहां पर आप अपने मेन्यू को सजा सको। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में मेरे माउस को मूवमेंट पे आप देख रहे होंगे एलिमेंट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हम लाइन एंड शेप्स में से किसी एक टेम्पलेट को उठाएंगे और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक करूंगा और इसको थोड़ा सा वाइडली स्प्रेड कर दूंगा, राइट। और इसको मैं उठाकर सबसे ऊपर डाल दूंगा। तो अभी हमने क्या किया, ऊपर का हमने एक स्पेस बना दिया जिसके ऊपर हम अपने लोगो को, जिसके ऊपर हम अपने मेन्यू को यहाँ पे सेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें लिंक्स ऐड करेंगे और फाइनली इस वेबसाइट को पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम एक लोगो यहाँ पे ले लेते हैं और लेट से मैं यहाँ पर एक सैंपल लोगो ले लेता हूँ। लेट से मैं स्किल टेक का एक लोगो है मेरे पास, इसको मैं उठा लेता हूँ। कुछ भी आपका लोगो हो सकता है, आपका अपना खुद का हो सकता है, अपनी कंपनी का हो सकता है। तो यहाँ पर आपने अपना एक लोगो यहाँ पे सेट कर दिया। तो देखिए पहली चीज तो आपने क्या किया, लोगो को सेट कर दिया है यहाँ पर, राइट। इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे इक्वली। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लेट से आपका कोई प्रोडक्ट आपका कोई है फिजिकल प्रोडक्ट, ओके। तो उसके लिए आपका पहले तो आपका एक होना चाहिए प्रोडक्ट का सेक्शन, जिसमें एक प्रोडक्ट हो या उसका डिस्क्रिप्शन हो या उसकी फोटो हो, उसकी वीडियो हो। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो मल्टीपल पेजेस में या एक ही पेजेस में हम ट्राई करेंगे। एक पेज में 2 या 3 प्रोडक्ट, ऐसे करके आप पूरा का पूरा कैटेलॉग सारे पेजेस में सेट कर सकते हो। तो एक सेक्शन होना चाहिए जिससे कस्टमर सीधे क्लिक करे आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर सेक्शन पे चला जाए। चलिए यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं लेफ्ट मेन्यू में गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पर एक सैंपल उठाया और यहाँ पर मैंने डाला प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट्स डाल दिए। अब क्या चाहिए, आप देखोगे किसी भी वेबसाइट में एक आपके पास एक ऑप्शन होता है अबाउट अस का सेक्शन, राइट। तो आप यहाँ पर अबाउट अस भी डाल सकते हो, अबाउट अस हो गया। उसके बाद और क्या लगेगा, आप और भी वेबसाइट को देखोगे तो आपको आइडियाज लगेंगे। आपको लगेगा यार इसमें ना कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए। मान लो उसको हमें कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, तो ऊपर ही दिख जाए, वो ढूंढना ना पड़े उसके अंदर। तो कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद आप इसमें अपनी टीम ऐड कर सकते हो। आप इसके अंदर अपना बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर सकते हो। कुछ और चीजें अगर आपको इसमें रखनी है तो आप वो रख सकते हो। तो डिपेंड करता है, आप सारी चीजें नहीं सेट करोगे, लेकिन हाँ आप टॉप के 5 या 6 चीजें या 4 या 5 चीजें आप ऐसा पिक करो जो आपको लगता है आपकी सेल को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट के सेक्शन में हैं तो एक सेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा जिसका नाम है टेस्टिमोनियल्स। यानी अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को लोगों ने यूज किया है तो उनका क्या कहना है, तो उनका फोटो के साथ या उनका वीडियो है टेस्टिमनी का, या उनका पे आपको ईमेल पे मिला है तो उसका स्क्रीनशॉट। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो आपका टेस्टिमनी आपके यूजर को, जो वॉकर है, जो आपकी वेबसाइट पे वॉक करते हुए आया है,
उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मतलब का तो प्रोडक्ट है लेकिन काम करेगा नहीं करेगा, कैसा उसका फीडबैक है, कैसा उसका रिव्यू है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए टेस्टिमोनियल्स उसको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और इसका लोकेशन आप अबाउट अस को आप साइड में करके प्रोडक्ट के साथ साथ टेस्टिमोनियल्स रख सकते हो, ताकि उसको वहीं पे साथ में आपको सारी चीजें मिल जाए। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं सैंपल के लिए मैंने ऐसे 4 ऑप्शन ले लिए हैं और अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब हमने क्या कर दिया, हमने होम पेज के ऊपर ये सारी चीजें कर दी। अच्छा, इसका जो कलर है आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है, बार का ऑप्शन। अगर आपको प्योर व्हाइट रखना है तो आप व्हाइट भी रख सकते हो, अगर आपको थोड़ा ब्लैकिश रखना है तो आप ब्लैकिश रख सकते हो, ग्रे रखना है तो ग्रे रख सकते हो, जैसा आपको मैचिंग करता है कलर का, उसके हिसाब से आपको ये ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो। नाउ यहाँ पर आपकी वेबसाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपकी वेबसाइट का थीम स्टेटमेंट क्या है। वो आपका विजन स्टेटमेंट हो सकता है, वो आपका मिशन स्टेटमेंट हो सकता है, या वो एक ऐसी टैगलाइन हो सकती है, पंच लाइन हो सकती है, जो कस्टमर को आने वाले वक्त में आपकी जैसे जैसे ब्रांडिंग बढ़ती जाएगी उसके नाम पर ये हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ठंडा मतलब, तो सीधे से मुंह से निकलता है भाई कोका कोला। तो क्योंकि वो ठंडा मतलब जब पहली बार शुरू हुआ होगा तो उसकी ब्रांडिंग करने में उसने बनाया कि ठंडा मतलब कोका कोला, और ये इतनी बार होता चला गया कि आज बच्चे से भी पूछोगे ठंडा मतलब तो बोलेगा कोका। तो ये जो आपकी यहाँ पर ज्यादा डिटेल आप पहले पेज पे नहीं रखोगे, आपको यहाँ पर रखना है एक कोई टैगलाइन, कोई पंच स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज जो आपके कस्टमर के अट्रैक्ट करे, स्माइल लाए चेहरे पे। आप एक और भी काम कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ना कोई वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, अपना कोई वीडियो हो, किसी प्रोडक्ट का कोई कोई ऐसा जो आपके कंप्लीट विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है, ना कि किसी सिंगल प्रोडक्ट को, सर्विसेज को। एक ओवरऑल आपकी कंपनी का क्या विजन है, एज अ सीईओ, एज ए फाउंडर, एज अ डायरेक्टर, वो आपका क्या है, वो भी आप चाहो तो वहां पर रख सकते हो। ये एक एग्जाम्पल है, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसको आप करते हो अगर आपके पास स्पेस है वहां पर, और टेक्स्ट के माध्यम से ना करके अगर आप वीडियो के माध्यम से भी रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलो वो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर एक क्लिक करना है, यहाँ पर टाइप करना है फ्रेम, और फ्रेम में जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको बहुत सारे फ्रेम मिलेंगे। लेट से मैं यहाँ पर किसी एक फ्रेम को पिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत तरह के मल्टीपल ऑप्शंस है, और लेट से मैं यहाँ पे टीवी के एक फ्रेम को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और उसको थोड़ा शॉर्ट करके इसको यहाँ पर सेंटर में या साइड में इसको मैं रख लेता हूँ। अब इसके अंदर चाहिए अपने को एक वीडियो, तो वीडियो के लिए आप अपलोड सेक्शन में जाएंगे। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी वीडियो शूट की हुई है तो आप वो रखेंगे, अगर कोई वीडियो शूट नहीं है तो आप एक वीडियो शूट कर सकते हो और उसको वहां पर रख सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर इस वीडियो को ले लेता हूं और इस वीडियो को उठाकर मैं इसके अंदर डाल देता हूं। तो ये वीडियो यहाँ पर इसके अंदर चलेगी। जब भी वेबसाइट पे जब हम पब्लिश करेंगे और इंटरनेट पे जब मेरी वेबसाइट पब्लिश होगी तो सामने वाला बंदा इसको देखेगा, कुछ वीडियो है वो प्ले करके देखना चाहेगा, प्ले करेगा तो उसको एक लॉन्ग टर्म विजन या उससे रिलेटेड उसको क्या मिलने वाला है इस वेबसाइट से या आपके साथ अटैच होकर, उसके बारे में ये वीडियो जो है ये उसको इन्फ्लुएंस करेगा और वो फर्दर आपकी वेबसाइट को नेविगेट करने में आगे चलेगा। तो मतलब आपको अपने ट्रैफिक को रोक के रखना है कि आपका यूजर जो आपकी वेबसाइट पे आएगा वो कितने समय तक रहेगा, और कितने समय तक उसको, अगर ज्यादा समय तक है तो उसका मतलब आपके लिए एक अच्छा साइन है कि आपकी वेबसाइट एक फ्रेंडली वेबसाइट है, इजी टू नेविगेट है, और इस तरह से फ्लो उसका डिजाइन किया गया है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स हमारे पास रह गए, उसको हम 10 मिनट्स के अंदर क्लोज करेंगे। अब देखिए लेट से यहाँ पर हमने इसको डिजाइन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। मानो ये कंपनी का प्रोफाइल है, यानी कि अबाउट अस वाला सेक्शन है, स्लाइड नंबर 2। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, आप लिख सकते हो इसका टाइटल है अबाउट अस। ठीक है, ये आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि जब आप लिंकिंग करोगे ना, इस बटन को क्लिक करने के बाद सीधे अबाउट अस में पहुंच जाए। अगर लिंकिंग जब आप करोगे तो आपको ये काम आएगा, क्योंकि जब 50-60 पेजेस ऐसे हो जाएंगे फिर आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, राइट। अब हम एक छोटा सा सैंपल समझते हैं कि लिंकिंग करते कैसे। लेट से ये अबाउट अस का सेक्शन है और हमें चाहिए स्लाइड 2 में कंपनी का प्रोफाइल यानी अबाउट अस के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसको लिंक कैसे करोगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप राइट क्लिक कर सकते हो यहाँ पर, या अगर आपके पास मोबाइल है और वहां पे राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं है तो जैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करोगे ऊपर देखोगे आपको यहाँ लिंक करने का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पेज 2 अबाउट अस का हमने यहाँ पे नाम दे रखा है, अदरवाइज आप देखो अनटाइटल, राइट। तो अबाउट अस यानी कंपनी का प्रोफाइल लिंक हो गया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की, तो देखो नीचे कोई प्रोडक्ट का सेक्शन है क्या, अवर सर्विसेज दिया हुआ है। चलो हम मान लेते हैं ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको हम लिंक कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस बार, और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर स्लाइड 3 जो है वो हमारी डन हो गई। ऊपर देखिए लिंक एडेड हो गया, ये हो गया। अगर हम किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे डाइवर्ट करना चाहते हैं
लेट्स से हमारी कोई XYZ और वेबसाइट है, उस पर हम डाइवर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस देना होगा। फिलहाल के लिए मैं www.google.in डाल देता हूँ, कॉमन वेबसाइट है। आप यहाँ पर किसी और google.in, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज, एंटर कर दीजिए, ये भी डन हो गया। अब हमने सारी चीजें कर ली है। लेट्स से आपने कंटेंट यहाँ पर सब अपडेट कर दिया है, फोटोज वगैरह सारी चीजें आपने रिप्लेस एंड क्लिक एंड अपलोड, क्लिक एंड अपलोड। कोई ज्यादा आपको कोडिंग यहाँ पर ज्यादा क्या, एक रुपए की कोडिंग आपको यहाँ पर नहीं करनी पड़ी, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, रिप्लेस है। आपने वो सारी चीजों को यहाँ पर कर दिया, फीडबैक वगैरह एक्सट्रैक्टर वगैरह सब कुछ आपने यहाँ पर कर दिया। नाउ फाइनल स्टेप आपका रह गया है इस वेबसाइट को पब्लिश कैसे। पब्लिश करने से पहले आपको एक बार देखना जरूरी है कि प्रीव्यू करके कि आपकी वेबसाइट दिख कैसे रही है। तो प्रीव्यू पे हमने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर आपने प्रीव्यू पे क्लिक किया, आप देखोगे हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से हमारा वेबसाइट का डिस्प्ले आएगा, जिसके अंदर अबाउट अस है और ये ये सारी चीजें हैं। वेबसाइट का ये आ रहा है। मोबाइल पे आप देखना चाहते हो, मोबाइल पे कैसे दिखेगी, तो देखिए आप मोबाइल वाले ऊपर एक ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर इस पे क्लिक किया तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देगी मोबाइल पे। ओके, अब जब आपने प्रूफ रीडिंग कर ली है, अब आप रेडी हो कि हाँ सब कुछ सही है और मैं इसको पब्लिश करूंगा, तो पब्लिश वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर देखिए ऊपर एक ऑप्शन है पब्लिश वेबसाइट। जैसे आप क्लिक करोगे आपको दिया हुआ है विद नेविगेशन, विदाउट नेविगेशन। क्योंकि हमने लिंक्स उसमें ऐड किए हैं तो ऑब्वियसली हमारा सिलेक्शन होगा विद नेविगेशन। नाउ नेक्स्ट इज फ्री डोमेन या एग्जिस्टिंग कोई डोमेन। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है तो उस डोमेन को भी आप उस डोमेन को यूज कर सकते हो, आप वहां पे लिंक कर सकते हो। अगर नहीं है, खासतौर पे बिगिनिंग फेसेस में, करियर के स्टार्टिंग में आप फ्री का एक डोमेन लेना चाहते हो तो आपको ये लेना पड़ेगा फ्री डोमेन का। देखिए आपके पास ऑप्शन है, काम बात बन गई, आपकी वेबसाइट फ्री में पब्लिश हो रही है, फ्री के डोमेन पे पब्लिश हो रही है। ऑलराइट, सो सीधे आपने यहाँ पर क्लिक किया और कंटिन्यू जैसे करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा इनेबल पासवर्ड प्रोटेक्शन। अगर आप और प्रूफ रीडिंग करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो भी यूजर ओपन करेगा वेबसाइट का एड्रेस को, उसको पासवर्ड मांगेगा तो वो जरूरी नहीं है, उसको आप अनचेक ही रहने दीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिश पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये हमारी जो वेबसाइट है ये पब्लिश हो जाएगी। फिलहाल के लिए मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट जो है पब्लिश हो जाएगी। इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है तैयार है। आपने वो लिंक उठाया और सीधे सामने वाले को भेजना शुरू कर दिया कि बॉस दिस इज माय वेबसाइट, नाउ यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन ऑर्डर। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने एडवांस कोर्स के अंदर बताई हैं। अगर मैं आपको अपना वापस से स्क्रीन शेयर करूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक टच एक यहाँ पे चीजें पसंद आई होंगी। देखिए कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं कैनवा के अंदर, जैसे स्मार्ट मॉकअप। कुछ इस तरह का डिजाइन अगर आप बनाओ, जो सोच के देखो, आपका यहाँ ब्रांडिंग हो रखी है, कस्टमर एंगेजिंग डिजाइन कैसे बनाए कैनवा प्रो, एक ओवरऑल डिजाइन का अगर आप ऑरा देखोगे इट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। उसके अलावा अगर आप बात करोगे कि भाई कुछ इस तरह की ब्रांडिंग अगर आपकी हो, जैसे आज जो हमारा वेबिनार है उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे देखिए कप के ऊपर हो रही है, कितना शानदार बैकग्राउंड है। एक लेडी है जिन्होंने इस लाइव क्लासेस के बारे में बता रहे हैं, जो हम कमिंग सून, हमारा है जल्दी ही लाइव क्लासेस भी लेके आने वाले हैं। कुछ इस तरह रोड साइड ब्रांडिंग अगर आपके ऊपर हो, आप किसी वॉल के ऊपर एक आदमी चल रहा है, किसी कैमरे से नहीं खींचा गया है, ये सब कुछ कैनवा के अंदर ही अवेलेबल है और आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको एडवांस कोर्स में या लाइव कोर्स में आपको सीखने को मिले। देखो जी, देखिए कुछ इस तरह से ब्रांडिंग, एक व्यक्ति है जो हमारे कैनवा के वेबिनार को देख रहा है कि वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। एक व्यक्ति है जिसने टाइमर यानी घड़ी के वॉलपेपर पे आपका एक लोगो लगा रखा है। जरा सोच के देखिए, आपकी ब्रांडिंग, आपका चेहरा, आपका कंपनी का लोगो, जब इस तरह से चीजें आएंगी तो एक नेक्स्ट लेवल का ब्रांडिंग आपका बनता है। तो इसी वजह से हमने कैनवा का बेसिक टू एडवांस कोर्स आपके लिए यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम कंप्लीट कैनवा का एक ओवरव्यू देने वाले हैं। वी विल नॉट ओनली लर्न अबाउट दीज थिंग्स, वी विल लर्न अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट द कैनवा। सब कुछ कैनवा के अंदर ये सारी चीजें कवर हैं और ये कोर्स इस थंबनेल के साथ स्किल टेक की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप फर्दर और डिटेल लेना चाहते हैं या इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी कोर्स के बारे में, लाइव कोर्स के बारे में या रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में, तो स्क्रीन पे देखिए आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिख रही है। यू कैन ड्रॉप एन ईमेल, यू कैन रजिस्टर फॉर इट एंड यू कैन इवन परचेज एंड एनरोल फॉर दी कैनवा कोर्स। तो आई होप आपको आज का वेबिनार कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने डिटेल्स यहाँ पे जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि मैं आपको एक काफी सारी चीजें इस वेबिनार के माध्यम से सिखा पाया और अगर आपको लगता है कि इस चीज को और नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस एंड कनेक्ट विद अस थ्रू आवर वेबसाइट, थ्रू वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, ईदर लाइव कोर्स और एडवांस कोर्स ऑफ कैनवा। इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ।